अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डी ब्लॉक। इससे पिछले लेक्चर्स में हम अपने जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और ब्लॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। डी ब्लॉक के अंदर माय डियर्स 40 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ग्रुप वन है और टू है, इसको हमने एक्स ब्लॉक एस ब्लॉक कहा था। और ग्रुप थ्री ए से फिर एट ए तक इसको हमने पी ब्लॉक कहा था। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान जो ब्लॉक है दैट इज नोन एज डी ब्लॉक, और इसके 40 एलिमेंट हैं। ये थ्री बी से लेकर वन है, वन बी और टू बी के दरमियान जो जितने भी यहाँ पे आपको ग्रुप्स नजर आएंगे दैट इज नोन एज डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ट्रांजिशन मतलब बिटवीन, दरमियान में। किसके दरमियान में? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान में जो भी एलिमेंट्स है दैट इज नोन एज डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के अंदर 14 एलिमेंट्स है माय डियर्स। और ये पूछा गया था पिछले दफा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ये पूछा गया एमसीक्यूज में, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको पता हो। माय डियर्स, मैंने ये बताया कि पिछले लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा कि ग्रुप वन है और टू ए की जो एलिमेंट्स है, ठीक है, दैट इज नोन एज एस ब्लॉक। फिर हमने पी ब्लॉक के बारे में डिस्कस किया था जो थ्री है से लेकर एट ए तक है। तो अभी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान जो एलिमेंट पाए जाते हैं प्रोडिक्ट टेबल के अंदर दैट इज नोन एज डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के अंदर 40 एलिमेंट्स है माय डियर्स। ठीक है माय डियर्स। और डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट इस वजह से कहा जाता है माइंडर्स क्योंकि इसके अंदर जो है ट्रांजिशन का मतलब बिटवीन, यानी ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है डी ब्लॉक। ठीक है माइंडर्स। इसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आउटर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है माइंडर्स। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज समझा सकूँ माइंडर्स। माय इयर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक के एलिमेंट से लिखा है। हमारे बुक का हिस्सा नहीं है, फिर भी आपने देख लेना है। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, यानी इसके इनके ऊपर जो चार्ज है इन 40 एलिमेंट का वो वेरिएबल है। ठीक है, जैसे मैग्नीज का +1 से लेकर +7 तक, कभी +1 होगा, कभी +2 होगा, +7 भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह आयरन का +2 भी है, +3 भी है, वेरिएबल है, चेंज होता जा रहा है। जो +3 है उसको हम फेरिक कहेंगे, जो +2 है उसको हम फेरस कहेंगे माय डियर्स। इसी तरह डी ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है 40 के 40 एलिमेंट्स, उसके वो आई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हार्ड है, सख्त है। और आई एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। इसी तरह मेलेबल है, मतलब अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे ये शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। डक्टाइल है, ये 40 की 40 एलिमेंट डक्टाइल है, यानी जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे वो वेयर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह गुड कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास आउट होती है माय डियर्स। कलर्ड कंपाउंड है, ये 40 की 40 एक कलर्ड कंपाउंड है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, मतलब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके अंदर होता है। माय डियर्स, आज के लेक्चर्स में मैंने आपको ये बताया कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं दैट इज नोन एज डी ब्लॉक। इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये एस एंड पी ब्लॉक के दरमियान पाए जाते हैं। इसको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, ये चेंज होता जा रहा है। जैसे मैग्नीज का +1 से लेकर +7 तक है, आयरन का +2 है, +3 है। इसी तरह इसका आई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, ये हार्ड है, ये मेलिएबल है माय डियर्स, यानी जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये 40 के 40 जितने भी एलिमेंट्स है सब की प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ आपको। ये शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, डक्टाइल है यानी वेयर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, गुड कंडक्टर्स है। ठीक है, ये कलर्ड कंपाउंड है, फेरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके अंदर पाए जाते हैं माय डियर्स। तो माय डियर्स, अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो डी ब्लॉक तक है। इससे पिछले लेक्चर्स आपने वॉच करने, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।